नमस्कार, TV9 का डिजिटल नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। दिल्ली में पॉल्यूशन इन दिनों एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ना सिर्फ इन दिनों बल्कि हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो जाती है और फिर इस पर शुरू होती है पॉलिटिक्स। लेकिन जनता का इस पर जो रुख है कि उन्हें एयर क्वालिटी जो है वो साफ स्वच्छ चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इसी बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़ जी। प्रियंका जी, स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। थैंक यू सिमरन जी। तो जिस तरीके से प्रियंका जी हमने बात कही कि हर साल अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है और फिर इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पैरामीटर्स, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, हम जब से सिमरन जी सत्ता में आए हैं, हमने लगातार जनता के मुद्दों पे काम किया है। ये देखा गया कि पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी ख़राब थी और रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। तो अरविंद केजरीवाल जी की एकमात्र सरकार है इंडिया में जो इस पर विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान थ्रू आउट द ईयर, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 स्थिति के अनुसार इस पर लागू करती है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म और बहुत सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में। लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमने देश की एक बहुत प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी है जो दिल्ली में है, जिसके तहत 17% व्हीकल्स दिल्ली में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ये रजिस्टर्ड है। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है पूरी कंट्री में। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर हो गए तो करीब 71,000 ई रिक्शाज हैं जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 30,000 की सब्सिडी दी। ये भी हाईएस्ट नंबर है एक। लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमने एक ट्री प्लांटेशन पॉलिसी है दिल्ली में। इसके काफ़ी प्रोविजंस, बहुत सेवरल प्रोविजंस है इसमें जो बहुत पॉजिटिव हैं। उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि हमने दिल्ली का ग्रीन कवर एक हिस्टोरिक हाई पे आज है 23.06% पे। ये हमारा लक्ष्य है इसको 27% पे ले जाना 2025 तक। इस पॉलिसी के तहत, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के तहत, अगर आप कंस्ट्रक्शन में एक पेड़ काटते भी हैं तो आपको बदले में 10 पेड़ लगाने भी होते हैं। इस तरह के प्रोविजंस हैं। यही एक वजह है कि आज ग्रीन कवर इतना हाई है। आप देखिए, चाहे इस साल का लक्ष्य था हमारा 55 लाख सैपलिंग्स। आई थिंक इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, 45 लाख प्लस सैपलिंग्स ऑलरेडी लग चुके हैं दिल्ली में इस साल। सिमिलरली लॉन्ग टर्म मेजर्स में हमने और स्टेप्स लिए। लेकिन क्या ये पैरामीटर्स सफिशिएंट हैं? क्योंकि आपने जो भी पैरामीटर्स गिनवाए, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसके बावजूद भी दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो हर साल विंटर्स में इस तरीके की हो जाती है। तो क्या ये पॉलिसी सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं या फिर इनमें कुछ लूपहोल्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, जिस वजह से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होता? देखिए, एयर पोल्यूशन एक जॉइंट एफर्ट की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। हम अगर बार बार अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली में अगर आज 1800 प्लस इंडस्ट्रीज हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मैंडेटोरिली PNG फ्यूल पर कन्वर्ट किया है। ये कंप्लायंस NCR रीजन्स में जो इंडस्ट्रीज हैं फॉर इंस्टेंस, वहाँ नहीं हो रही, तो वो अभी भी बैंड फ्यूल पर चल रही हैं, तो वो प्रदूषण डेफिनेटली हमें अफेक्ट करता है। एक प्रदूषण और हमें अफेक्ट करता है लगातार, जो देखिए, अब दिल्ली सरकार ने भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जो दिल्ली में मिलती है, जिस वजह से जनरेटर्स डीजल पे यूज़ होते हैं, उसका उपयोग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है दिल्ली में। यही NCR में बिजली ही नहीं आती, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। घर के अंदर ही जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उसमें डीजल जनरेटर यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रीज़ की तो आप हालत ही मत पूछिए। तो ये कंट्रीब्यूट करता है फिर आगे NCR में, दिल्ली में अफेक्ट करता है। अब जैसे BS3, BS4 बैंड फ्यूल है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं दिल्ली के अंदर, तो वो अफेक्ट करता है और हम उसको कंट्रोल करने के लिए भागीदारी चाहिए होगी हमें नेबरिंग स्टेट्स की। हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी लगातार चिट्ठी लिखकर बोलते हैं कि मिलना चाहिए, और मुझे समझ नहीं आता कि इसमें एक जॉइंट एक्शन में हम हर बार ये बात उठाते हैं कि जॉइंट एक्शन प्लान होना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है विंटर्स में ये भी सामने आता है कि
पराली जलती है, उस वजह से पॉल्यूशन होता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो लास्ट ईयर आई रिमेंबर सीएम मान ने कहा था कि नेक्स्ट ईयर से यानी कि 2023 में जो पराली के पिछले साल केसेस आए थे उसके मुकाबले हाफ के भी हाफ हो जाएंगे, ऐसी कुछ पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट लेकर आ रही है। ठीक है, उन्होंने जो पराली निस्तारण के नए नए जो मेजर्स हैं वो भी किसानों तक पहुंचाए, लेकिन उसके बाद भी पराली जलाने की खबरें आ रही हैं। तो दोनों स्टेट्स में अब आपकी गवर्नमेंट है, आप एटलीस्ट एक स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर वो भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है कि जो एयर क्वालिटी दिल्ली की पुअर होती है पराली जलाने से होती है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम पराली प्रदूषण पे लगातार काम कर रहे हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने कहा था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। CAQM का डाटा उठा के देखेंगे तो 1.5 years हुआ है पंजाब में हमारी सरकार बने, जब से हमें वहाँ की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। वहाँ भी पोल्यूशन, पराली से जो पोल्यूशन उत्पन्न होता है उसमें 1.5 years में 70% की कमी आई है। लास्ट ईयर 30% की थी, इस साल रेंज कर रहा है 55% से 67% के बीच में। टोटल अगर हम देखेंगे अराउंड 70% की कमी आई है। आप देखिए कि लास्ट 2016 में एक आंकड़ा बताता है कि 91,000 फायर्स हुई थी पंजाब में इस टाइम तक, आज की डेट तक, और ये फायर्स आज की डेट में 2023 में 17,000 है। हम काम खत्म नहीं हुआ हमारा। पंजाब में हमने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि पूसा 44 एक हाई राइस यील्डिंग कैपेसिटी वाला एक क्रॉप होता है, उसको हमने बैन कर दिया। फिर उसके बाद हमने CRM मशीन्स हैं, करीब 1.5 लाख 1,50,000 CRM मशीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। क्या हो रहा है कि जो छोटे किसान हैं, कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस बात को, जो हमने पंजाब सरकार ने सबमिट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सराहा और कहा कि हम पंजाब सरकार आप 250% सब्सिडी दे रही है इन मशीन्स पे, पर जो छोटा किसान है उसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एज एन इंटरिम मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिदायत दी है कि बाकी 50% आपको बेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जल्दी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा कि पैडी ना क्रॉप लोकली यूज होता है और इसको फेज आउट करने की ज़रूरत है। ये भी सुझाव पंजाब सरकार का था, इसको फेज आउट करने की ज़रूरत है, पर ये तभी फेज आउट होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे MSP देगी। तो ये इसके लिए हमें ज़रूरत है कि केंद्र सरकार पहल करे। ये केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, ये एक जॉइंट एफर्ट ही होगा, तभी ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व होगी। बट अपने एफर्ट से भी हम इसको 70% तक 1.5 years में लेके आए हैं। पर अब क्या किया जाए? अब देखिए, दिल्ली से सटे इलाके, ये मतलब एक फैक्ट है, इट इज़ नॉट अ ब्लेम गेम। पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, पर ये एक फैक्ट है कि आप किसी और नेता से कभी नहीं सुनेंगी कि वो पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हो। तो ज़रूरी है कि NCR रीजन में जो पराली जल रही है, जो हरियाणा में पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसके ऊपर भी सल्यूशन निकालना ज़रूरी है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कि किसी और स्टेट ने, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, किसी और स्टेट ने कोई स्टेप्स नहीं बताए जो लिए जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट करके बताया कि हम क्या कर रहे हैं। तो जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज एयर नोज नो बाउंड्रीज। वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट्स वी आर रूलिंग इन। जॉइंट एफर्ट की आपने बात की, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा इशू है। बात क्योंकि पंजाब की हो रही है, तो अभी बीते दिनों पंजाब में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर कुछ सरकारी अधिकारी थे, वो किसानों के पास गए थे उनसे पराली बुझाने के लिए कहने के, लेकिन किसानों ने आक्रोश में आके उन्हीं के हाथों पराली जलवा दी। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, CM मान ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। पंजाब के लोगों से वो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो लोगों को, किसानों को इस बारे में अवेयर करवाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? हमारे 4500 किसान मित्र डिप्लॉय हुए थे पिछले 1 साल में। देखिए, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। पुरानी सरकारों ने सोल्यूशन बताया किसानों को कि पराली जला दो, वो बेचारे भी क्या करते हैं। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने 4500 किसान मित्रों को डिप्लॉय किया। वो किसान मित्र जाके यही देखते हैं कि किस एरिया में कौन सी मशीन दी जा सकती है, जाके किसानों को अवेयर करते हैं कि उनके पास क्या ऑप्शन है। पहले पता ही नहीं होता था।
तो उनकी भी गलती नहीं, किसानों की गलती नहीं है। उनको बताया कि क्या ऑप्शन है, उनको पराली के बारे में अवगत कराया। हमारे डीएम्स और एसडीएम्स जो पंजाब के हैं वो जाके ट्रेनिंग देते हैं, वो खुद ही, आपने देखा जो आप इंसिडेंट भी बता रही हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था पर ये हुआ। बट एक वो होता है ना कि हमारी सरकारें तो जागरूकता से काम कर रही हैं, हर जगह मॉनिटरिंग करा रही हैं। आप दिल्ली में देखें फॉर एग्जांपल, हर 37 किलोमीटर पे एक मॉनिटर है। हरियाणा 44,000 किलोमीटर की जगह है और उसमें टोटल मॉनिटर्स 29 है। तो वो सही है ना, डाटा है ना गलती है। तो हम लोग हम तो काम करेंगे, हम पूरी सबको, चाहे हमें इसके लिए गालियां खानी पड़ती हैं, पर हम बताएंगे कि क्या सिचुएशन है और हम उस पर सोल्यूशन भी हम ही निकाल के देंगे। चलिए, पराली जो है एक मेजर कॉज भी है एयर पॉल्यूशन का, और सीएम मान ने कहा था कि इसके निस्तारण के लिए हर काम किया जाएगा, और उसके निस्तारण के लिए जो मशीनरी है वो भी कुछ किसानों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन बड़ा इशू ये भी है, किसान कह रहे हैं कि उस पर सब्सिडी नहीं दी जा रही। सब्सिडी सरकार बढ़ाए तो हर किसान जो है वो मशीन को लाकर वो अपने पराली निस्तारण कर ले, या स्टबल को जिस भी तरीके से उसका निस्तारण करना है वो कर ले। तो ये भी एक बड़ा इशू है, किसानों की शिकायत है। मुझे लगता है अगर सब्सिडी दे दी जाएगी तो पराली के केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। यही आपने बिल्कुल ठीक कहा सिमरन जी, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि अप टू 50% सब्सिडी मिल रही है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पहल करनी होगी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि वी सी नो रीजन व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड सब्सिडी एंड इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन as an interim measure. This be considered as an immediate interim measure. तो I hope केंद्र सरकार भी MSP पे भी जल्दी विचार करे और जल्दी सब्सिडी भी प्रोवाइड कराए किसानों को। हम कब से मांग कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। जी, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर जब आपने कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं कि कलेक्टिव मेजर्स या जॉइंट मेजर्स इस पर किए जाने चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है पॉल्यूशन को लेकर आपके कामों पर? अभी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक तरह से एक नेशनल इमरजेंसी चल रही है, लोगों की हेल्थ का क्वेश्चन है, और जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। आई एम होपिंग कि प्रचार के बाद, अब प्रचार खत्म हो गया है, आई एम होपिंग कि इसको नेशनल इमरजेंसी की तरह ही लिया जाए। सब स्टेक होल्डर्स को जल्दी मिलना चाहिए। गोपाल राय जी भी कब से ये गुजारिश कर रहे थे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट कि कल के ऑर्डर में भी उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि ये मीटिंग फ्राइडे तक हो, चाहे जूम से हो। तो वी आर वेरी होपफुल कि ये होगा एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस डायरेक्शन। तो कुछ आंकड़े आप बता सकती हैं कि जो भी आपने पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए जिन पर काम किया जा रहा है, उसके मुताबिक पॉल्यूशन कंट्रोल करने में किस किस पॉइंट पर क्या इफेक्ट सामने आ रहा है? ये आंकड़े सार्वजनिक हैं, आप चेक कर सकते हैं कि दिल्ली में 31% पोल्यूशन रिडक्शन हुआ है 2020 इस साल में, 23 में। आप ये चेक कर सकते हैं कि पंजाब में अप टू 67% पराली रिडक्शन हुआ है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। ये दोनों आंकड़े सार्वजनिक हैं और आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग आंसर। और मुझे लगता है कि लोगों की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से ड्राइव्स चलाई गई हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, बेशक वो रेड लाइट वाली हो या फिर अभी स्कूल शायद बंद कर दिए गए हैं थोड़े टाइम तक के लिए, लोगों को, दिल्ली वालों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, उनका सहयोग किस तरह से मांगेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है और बहुत सहयोग किया है। ऐसा मतलब एक नेगेटिव पॉलिटिक्स चलती है एक पार्टी द्वारा, ये हम सबको पता है कि वो लगातार पटाखे फोड़ने को प्रेरित करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जैसे आप अरविंद, दिल्ली की जनता ने हमेशा सहयोग दिया है, मुझे उम्मीद है इस बार भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पूरी इंडिया में पटाखे बैन किए हैं। सिचुएशन थोड़ी गंभीर है एंड आई एम श्योर दिल्ली के लोग पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल, तो हमें भी यही उम्मीद है कि लोग जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको पर्सनली लेकर और अपनी भागीदारी जो है वो ज़रूर निभाएं। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आई और इतना टाइम आपने हमें दिया, और पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन जैसे संजीदा मुद्दे पर दिल्ली सरकार क्या कर रही है इसके बारे में आपने जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमें बताया। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सिमरन जी, थैंक यू।